Welcome, my dear students. We have completed our syllabus of first term. हमने फर्स्ट टर्म का हमारा सिलेबस कंप्लीट किया है, उसका रिवीजन करना है। आप लोगों को फर्स्ट टर्म जो पेपर का ब्लूप्रिंट है वो मैं बता देता हूँ कि आपको टिक द करेक्ट क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, 15 टिक द करेक्ट आएंगे। उसमें ऑप्शन चूज करना रहेगा करेक्ट वाला, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपको 5 मार्क्स के, उसमें आपको फिलअप डालने रहेंगे। ट्रू फॉल्स रहेंगे, उसमें आपको सामने ट्रू फॉल्स लिखना है। आपके बुक में सारे मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे चैप्टर के पीछे है ना, तो आप उनको अच्छे से देखें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको 5 करने रहेंगे। सो ये आपका 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और आंसर द फॉलोइंग में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन डाले हैं, जो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे 15 मार्क्स का ही हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, है ना। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा तो आप अच्छे से इनको अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो बड़ा इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको जैसे रिवीजन का वीडियो डालेंगे उसको भी देखना है, और उसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज करवा रखी है, कॉपी आपने कंप्लीट कर रखी है, तो उसको अच्छे से देखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने उसको देखा है, कंप्लीट किया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसको देख लें, टिक द करेक्ट 15 मार्क्स के, यानी सारे चैप्टर के आपको टिक द करेक्ट पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, ट्रू फॉल्स देखना है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट देखना है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा कि प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। दीपावली वेकेशन में आपको काफ़ी टाइम मिलेगा और आपका पेपर भी अच्छे से हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर इसको करेंगे तो बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा। और करना है, एग्ज़ाम का आपको पता है फर्स्ट टर्म के मार्क्स मायने रखते हैं। सो आई होप यू ऑल स्टडी वेल। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और करना भी है ना। आपको रिवीजन वीडियो भी डालते रहेंगे। हमने जो चैप्टर किए हैं, सेंस ऑर्गन किया है ना, आपकी बुक जो है इसमें सेंस ऑर्गन, आवर टीथ, जर्नी ऑफ फूड, वाटर, हाउसेज देन एंड नाउ, एनिमल होम्स, पीपल एट वर्क। लास्ट चैप्टर हमने पीपल एट वर्क किया है ना। सेंस ऑर्गन जो हमने चैप्टर फर्स्ट वाला जो आपके बुक में है सेंस ऑर्गन, उसमें हमने 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा था, है ना। 5 सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, जो जिससे हम बाकी बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। द ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी, फील एंड सेंस द थिंग्स, जिससे हम चीजों को सेंस कर पाए, देख पाए, उनको सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इससे हम क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये तो आपका ब्लूप्रिंट हो गया है, इसकी जानकारी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि ये जो सेंस ऑर्गन है ये नेचर के द्वारा हमको बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिए हैं, तो इनका केयर कैसे करना है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि हमारी आईज है, जो आईज जिससे हम देखते हैं चीज़ों को, तो वो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो इनका केयर करना है ना। आईज का केयर कैसे करना है, ईयर्स का कैसे करना है, नोज और स्किन वगैरह का आपको पूरा इसका बताया था, है ना। तो मैं आपको 2-2 चैप्टर करके इसके रिवीजन वीडियो डाल देंगे, है ना। कल आपके पास रिवीजन वीडियो आ जाएगा, आप उनको अच्छे से देख लेना। बाकी आपको जो कॉपी कंप्लीट कर रखी है उसको सारे चैप्टर को देखना है अच्छे से। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव आपके 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है और 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है ना। तो उनको अच्छे से देखेंगे, याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ले पाएंगे, बहुत इजीली तरीके से, ठीक है ना। सो अगर आप अच्छा प्लान बना के अगर आप करेंगे तैयारी तो हो जाएगा। तो मैं सेंस ऑर्गन की बात कर रहा था। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो पांचों सेंस ऑर्गन में जो आपका सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स आपको बताया गया था कि 5 सेंस ऑर्गन्स में आपके ईयर्स, आईज, नोज, टंग और स्किन, हेड स्किन, ठीक है। सो ईयर्स जो है, हम विद द हेल्प ऑफ ईयर्स वी कैन हियर ऑल द साउंड्स, है ना। हम किसी भी नॉइज और किसी साउंड को अच्छे से सुन पाते हैं। हमारे ईयर्स में कोई नुकीली चीज़ हमको डालना नहीं है, लगातार इसकी सफाई करते रहना है। उसी तरह हमने आईज के बारे में पढ़ा था कि वी कैन सी ऑल द थिंग्स, हम आंखों के द्वारा सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये सारे सेंस ऑर्गन जो है हमारे ब्रेन से नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। सो आईज को हमको जो है आइस का केयर करना है, बहुत ज़्यादा पास से टेलीविज़न नहीं देखना है, इसके बारे में देखा था।
है ना। और नोज जो है हम किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं, तो उसमें भी नोज का केयर करना है, लगातार इसको सफाई करके रखना है। टंग के बारे में बातचीत हुई थी। टंग जो है, एक तो हम इस टंग पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, है ना। जो हमारी टंग होती है तो इस पे अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, ऐसे अलग अलग रेंज में। तो किसी चीज़ से स्वीट, बिटर, सोर, है ना, ऐसे टेस्ट हमको टंग के ऊपर आते हैं। तो टंग क्लीनर आता है मार्केट में, उसको टंग की हमको साफ सफाई रखनी है। इससे एक तो हम जो बोलते हैं तो हमारे शब्दों का जो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन होता है वो करेक्ट होता है। विदाउट टंग हम बोल नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम चीज़ें जब खाते हैं तो उसका स्वाद के लिए भी टंग बहुत ही हेल्प करती है। उसी तरह स्किन का मैंने बताया था कि ये किसी चीज़ को फील करवाती है। अगर कोई ठंडा, गर्म है, नुकीला है, कैसा है, आंखें बंद करके हम पता लगा पाते हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में जो स्किन है ये भी एक सेंस ऑर्गन है। तो इस चैप्टर में हमने पूरा ये देखा था कि हमको केयर करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक में जो था उसमें स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में था। कैसे बहुत सारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिनमें इन 5 सेंस ऑर्गन में किसी न किसी चीज़ में दिक्कत आ जाती है, किसी की ईयर्स में, आईज में, नोज में, टंग। तो वो स्पेशल चिल्ड्रन रहते हैं, उनके साथ हमको फ्रेंडशिप करके रखना है, उनको अच्छा फील करवाना है, उनके साथ अच्छे से पेश आना है ना, उनको गिल्टी फील नहीं करवाना है। तो इस तरीके से हमको उन बच्चों के साथ जो स्पेशली चिल्ड्रन होते हैं, जो हैंडीकेप्ड होते हैं, उनके साथ हमको अच्छे से रहना है ना। ये पढ़ा था, ये हमारे सेंस ऑर्गन में था। अब इस चैप्टर का आप अच्छे से टिक द करेक्ट, है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स और सर्कल द ऑड वंस दिए नहीं है, वेरी शॉर्ट ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसी तरह हमने चैप्टर पढ़ा था अवर टीथ, है ना। टीथ के बारे में पढ़ा था हमने कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ क्या है? एक तो टीथ की वजह से हमारे चेहरे का शेप सही रहता है। टीथ, अवर टीथ जो हमने चैप्टर पढ़ा था। सो टीथ की वजह से क्या है, हमारे फेस का शेप बना हुआ रहता है। दूसरी चीज, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे पास 4। सबसे पहले हमने देखा था कि टेम्परेरी टीथ आते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनके पास टेम्परेरी टीथ आते हैं, और फिर वो जब निकल जाते हैं तो उसकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है, टेम्परेरी टीथ की संख्या होती है 20, परमानेंट 28 होते हैं, और बाद में जो 4 टीथ और आते हैं जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, अक्कल दाल जिसको बोलते हैं। ऐसे करके एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। ये हमने जाना था टीथ के बारे में। और 4 टाइप के टीथ स्ट्रक्चर देखा था हमने कि जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और फिर उसकी रूट होती है। ठीक है ना, तो इसको क्राउन बोलते हैं, और ये यहाँ पर रूट होती है ना, तो ये नेक होती है। तो हमने टीथ के बारे में भी देखा था कि ये इस तरीके से टीथ का स्ट्रक्चर होता है। और आपकी बुक में अच्छे से पूरा इनेमल, जो हमारा जो व्हाइट कलर का जो ऊपर टीथ पूरा व्हाइट दिखते हैं ना हमको, तो ये टीथ के ऊपर एक जो हार्ड कवरिंग होती है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये व्हाइट कलर का, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। उसके नीचे डेंटाइन होता है, पल्प होता है, गम होते हैं, नर्व्स रहते हैं। ठीक है, तो टीथ का स्ट्रक्चर, उसमें टीथ के टाइप देखे थे हमने, इंसिजर, केनाइंस, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ठीक है, और टूथ डीके होता है। टूथ के टाइप, टीथ के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है इंसिजर्स। इंसिजर्स कौन से होते हैं? इंसिजर्स जिससे हम चीजों को काटते हैं, ये आगे वाले जो टीथ होते हैं इंसिजर्स होते हैं, इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। दूसरे टीथ हमने देखे थे केनाइंस। केनाइंस कौन से होते हैं? इन कटिंग टीथ के साइड में जो तीखे तीखे टीथ होते हैं, इनको केनाइंस बोलते हैं। ये टीयरिंग टीथ होते हैं, यानी चीजों को जब भी कोई नुकीली चीज काटना हो तो उसको साइड से काटते हैं, उसको टीयरिंग टीथ बोलते हैं। ये केनाइंस होते हैं। और फिर होते हैं प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स जो है, जिसको हम हिंदी में दाढ़े बोलते हैं, तो ये क्या है? क्रैकिंग टीथ, यानी कोई जब हम खाना चबाते हैं तो इन प्रीमोलार्स के थ्रू चबाते हैं, है ना। और चौथे होते हैं ग्राइंडिंग टीथ, जिनका नाम होता है मोलार्स, है ना, मोलार्स। तो ऐसे 4 टाइप होते हैं टीथ के। अब टीथ में जो है हमारे प्लेक जम जाता है। क्या होता है? प्लेक। प्लेक क्या होता है? स्टिकी लेयर ऑफ जम्स होती है। जब हम लगातार मीठा या चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो दांत के ऊपर एक लेयर जम जाती है। वो जम्स क्या करते हैं? दांत की लेयर को, जो ऊपर के जो सरफेस होता है उसको खराब कर देते हैं, उसी को प्लेक बोलते हैं। इसलिए ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना है ना, उससे हमारे दांत साफ रहते हैं। और जो गार्गल वगैरह करना है, फ्लॉस करना है, और हमेशा डेंटिस्ट को दिखाते रहना है ताकि हम टीथ को सुरक्षित रख पाएँ। तो इस तरीके से ये दोनों चैप्टर हैं, इनको अच्छे से पढ़ा था हमने, अच्छे वीडियो देखे थे। तो आप इनका रिवीजन करना एक बार और इनके सारे क्वेश्चन और आंसर अच्छे से देख लेना। ठीक है, और ये आपको मैंने बता ही दिया है कि पेपर आपका 50 मार्क्स का आएगा।
अच्छे से करना है उसको, ठीक है। और कल फिर वीडियो भेजेंगे आपको। ओके बाय।